हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 6 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज पे आपको काफी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं, NSIL इज द आर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। NSIL निम्नलिखित में से किस संस्था की शाखा है? ऑप्शन है HAL, इसरो, DRDO या फिर नाबार्ड। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है ये अलग अलग एग्जाम्स में। और यदि आप इस वीडियो सेशन की PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंड ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, वहाँ पर अवेलेबल है। न केवल इस वीडियो सेशन की बल्कि जितने भी हमारे डेली, वीकली या फिर मंथली करंट अफेयर्स वीडियोस आते हैं, सभी की PDF आपको करंट अफेयर्स फंड ऐप पर मिल जाएगी। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में पिन कर दिया गया है। लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। लॉगिन करने के बाद आप कंप्लीट मटेरियल एक्सेस कर पाएंगे हमारे 1 ईयर PDF प्रोग्राम के तहत। फिलहाल आंसर कर दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। हु टुक ओथ एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर? मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है युमनाम खेमचंद सिंह। युमनाम खेमचंद सिंह ये मणिपुर के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं। 2 चीफ मिनिस्टर्स इनके साथ बनाए गए हैं, एक तो नेमचा किपसेन, दूसरे हैं लोसी दिखो। होम मिनिस्टर में गोविंद दास कोथुजम। आप जानते हैं कि राष्ट्रपति शासन के अधीन मणिपुर रहा फरवरी 2025 के बाद से। एन बीरेन सिंह यहाँ के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया था जिस तरह से राइट्स यहाँ पर हो रहे थे राज्य में। द 13th इंडिया किर्गिस्तान जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज खंजर इज बीइंग हेल्ड एट विच लोकेशन? भारत किर्गिस्तान का 13वां संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है मिसामारी, असम। इंडिया किर्गिस्तान जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज खंजर, इसका 13th एडिशन 4 से 17 फरवरी के बीच में मिसामारी, असम में आयोजित किया जा रहा है। भारत की ओर से 20 जवान पार्टिसिपेट कर रहे हैं पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेस के। वहीं किर्गिस्तान से एल्ब्रिस स्पेशल फोर्सेस ब्रिगेड के जवान इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। द इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? अंतर्राष्ट्रीय महिला जननांग विकृति के प्रति शून्य सहिष्णुता दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी है फरवरी 6। साल 2012 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ये डिक्लेयर किया कि 6 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन के तौर पर मनाया जाएगा। साल 2026 में, 26 है ना, गलती से 2036 लिखा गया। साल 2026 में इस डे का थीम है टुवर्ड्स 2030 नो एंड टू फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन विदाउट सस्टेन्ड कमिटमेंट एंड इन्वेस्टमेंट। The Reserve Bank of India has imposed a monetary penalty of what amount on Vinayaka Capsec Private Limited? भारतीय रिजर्व बैंक ने विनायका कैप्सिक प्राइवेट लिमिटेड पर कितनी राशि का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है 1 लाख रुपीस। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1 लाख रुपीस की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है विनायका कैप्सिक प्राइवेट लिमिटेड पर। RBI की जो डायरेक्शंस हैं एक्विजिशन ऑफ शेयर होल्डिंग और कंट्रोल से संबंधित, उनका अनुपालन इसने नहीं किया है। Which of the following had the fastest growing state economy in 2024-25? निम्न में से किस राज्य की अर्थव्यवस्था 2024-25 में सबसे तेजी से विकसित हुई? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है तमिलनाडु। तो आप सभी जानते हैं भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है और तमिलनाडु फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट इकोनॉमी है। अगर हम अपने देश में बात करते हैं राज्यों में, 11.19% की रियल ग्रोथ तमिलनाडु में देखने को मिली है 2024-25 में। और इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट स्टेट इकोनॉमी भी है ये। पहले नंबर पर महाराष्ट्र है, फिर तमिलनाडु है। नेशनल ग्रोथ में मेजर कंट्रीब्यूटर है तमिलनाडु। और इंडिया का जो मेजर मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट है उसमें 15% शेयर तमिलनाडु का है, हाईएस्ट है किसी भी स्टेट में। उसके बाद फिर गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह लॉन्च द फर्स्ट ओपन कॉल ऑफ द टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड अंडर विच फंड? केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस नीति के अंतर्गत प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड के पहले ओपन कॉल का शुभारंभ किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन RDI फंड।
यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड, जो कि रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन फंड के तहत आता है, उसके तहत फर्स्ट ओपन कॉल लॉन्च किया है। जो ये आरडीआई फंड है, ये अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का एक फंड है। इंडिया में जो इनोवेशन इकोसिस्टम है उसको आगे बढ़ाना। तो आरडीआई फंड, जो ये रिसर्च डेवलपमेंट फंड है एंड इनोवेशन फंड है, इसका टोटल कॉर्पस 1 लाख करोड़ रुपए का है। इंटरेस्ट रेट 2 से 4% का है। लॉन्ग और टेन्योर कितना है, 15 साल का। देखिए, कई सारे स्टार्टअप है भारत में, मतलब जो टेक्नोलॉजी है, कई लोग अपनी टेक्नोलॉजी बनाते हैं पर वो बंद कमरों तक रह जाती है, बाहर नहीं निकल पाती, उन्हें फंड नहीं मिल पाता, बैंक हिचकिचाते हैं पैसा देने में, अगर देते हैं तो काफ़ी हाई इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो इसीलिए लॉन्च किया गया है रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन फंड। कोई स्टार्टअप है, मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं, किसने हाइड्रोजन स्टोरेज टेक्नोलॉजी बनाई है, अब उसको फंड भी चाहिए, ठीक है, उस टेक्नोलॉजी को धरातल पर उतारने के लिए। अब बैंक के पास जाए तो बैंक हिचक भी सकता है या फिर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करे, तो वो क्या करेगा, ये जो रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन फंड है इसके तहत अप्लाई करेगा और यहाँ पर उसको फंड भी मिल जाएगा और इंटरेस्ट रेट भी 2 से 4% के बीच में से देना होगा। जो ये आरडीआई फंड है, ये नवंबर 2025 में लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट के लॉन्ग टर्म विजन के तहत, ताकि भारत में जो इंडियन टेक्नोलॉजी है वो आगे बढ़ सके। Which state signed MOU with FICCI Ladies Organization, FICCI FLO, to develop an exclusive industrial park for women entrepreneurs in the state? किस राज्य ने राज्य में महिला उद्यमियों के लिए एक विशेष औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ताकि एक एक्सक्लूसिव इंडस्ट्रियल पार्क को डेवलप किया जा सके विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए राज्य में। और 30 एकड़ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इंडस्ट्रियल पार्क यहाँ पर स्टेब्लिश किया जाएगा आंध्र प्रदेश पॉलिसी फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क के तहत। पार्क विल cater exclusively to women entrepreneurs who are members of FICCI FLO, focusing on enterprise creation, employment generation, and economic independence. Where was India's first LNG diesel dual fuel डेमो ट्रेन operationalized? भारत की पहली LNG डीजल ड्यूल फ्यूल DEMU डेमो ट्रेन कहाँ शुरू की गई? राइट आंसर ऑप्शन सी है, साबरमती। तो देखिए, इंडियन रेलवेज ने देश की पहली LNG डीजल ड्यूल फ्यूल डेमो ट्रेन लॉन्च की है साबरमती अहमदाबाद में। और 1400 हॉर्स पावर डेमो ट्रेन कन्वर्ट की जा चुकी है अब तक ड्यूल फ्यूल सिस्टम में। India and which institution have launched a 5-year country partnership framework aimed at accelerating growth and creating jobs? भारत और किस संस्था ने विकास को गति देने और रोजगार सृजन के उद्देश्य से 5 वर्षीय कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क शुरू किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो भारत और वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने 5-year कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क लॉन्च किया है भारत में ग्रोथ एक्सेलरेट करने के लिए और जॉब्स क्रिएट करने के लिए। तो 8 से 10 बिलियन इन्वेस्टर की एनुअल फाइनेंसिंग प्रोवाइड की जाएगी भारत को वर्ल्ड बैंक द्वारा अलग अलग सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, एग्री बिजनेस, हेल्थ केयर, टूरिज्म, वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग। Which bank has a which bank has launched a global trade finance center in कोलकाता? किस बैंक ने ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस सेंटर का उद्घाटन किया है कोलकाता में? राइट आंसर ऑप्शन है एसबीआई। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस सेंटर लॉन्च किया है कोलकाता में। The new facility supports SBI branches in the region by enabling faster turnaround times, enhanced compliance oversight, and a smoother customer experience for business involved in domestic and cross-border trade. Which Indian shuttler clinched her maiden BWF Super 300 title Thailand Masters? किस भारतीय शटलर ने थाईलैंड मास्टर्स में अपना पहला BWF सुपर 300 खिताब जीता? राइट आंसर ऑप्शन बी है, देविका सिहाग। यंग इंडियन शटलर है देविका सिहाग, इन्होंने BWF सुपर 300 टाइटल जीत लिया है, क्योंकि मलेशिया की जो गोजी भी हैं वो रिटायर हो गई बीच में ही, ठीक है। और विमेन सिंगल्स फाइनल जीता थाईलैंड मास्टर्स में बैंकॉक में, 20 साल की है, हरियाणा से आती है। What was the rate of excise duty withdrawn by the union government on unmanufactured tobacco? केंद्र सरकार ने अनिर्मित तंबाकू पर कितने प्रतिशत उत्पाद शुल्क हटाने का निर्णय लिया? राइट आंसर ऑप्शन सी है 18%।
तो देखिए यूनियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो 18% एक्साइज ड्यूटी विड्रॉ करेंगे अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको से। गवर्नमेंट ने गजट नोटिफिकेशन इशू किया है 1 फरवरी को, जिस दिन बजट पेश किया गया था। There will be no duty on unmanufactured tobacco or tobacco refuse, not bearing a brand name and not packed for retail sale. Which bank has entered into a distributorship agreement with HSBC Asset Management Private Limited to offer mutual fund products? किस बैंक ने म्यूचुअल फंड उत्पादों की पेशकश करने के लिए HSBC एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के साथ वितरण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप एग्रीमेंट साइन किया है HSBC एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के साथ। ठीक है, जो HSBC एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड है, इसके जो म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स हैं वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अपने कस्टमर्स को ऑफर करेगा, बदले में से कमीशन मिलेगा। विच स्टेट लॉन्च मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना टू स्ट्रेंथन रूरल गवर्नेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर? किस राज्य ने ग्रामीण शासन और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन ए है, गुजरात। तो गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र पटेल। इन्होंने मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना लॉन्च की है रूरल गवर्नेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने के लिए। तो जो अर्बन इक्विवेलेंट फैसिलिटीज हैं, जो अर्बन एरियाज हैं, फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं, सेम फैसिलिटीज रूरल एरियाज में भी प्रोवाइड की जाएंगी फर्स्ट फेज के तहत। टू द पॉइंट क्वेश्चन, उनके आंसर्स देख लेते हैं। वेयर इज कैलेथिया बे लोकेटेड? ग्रेट निकोबार आइलैंड। हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन द यूरोपियन यूनियन? 27. Who has taken over as Director General of Naval Armament at Navy Headquarters? Divakar Jayant. The Union Budget for 2018-19 had announced the predetermined principle to keep minimum support prices at level of at least 1.5 times of the cost of production. Every year, Government of India fixes minimum support prices for how many mandated agriculture crops based on recommendations of the Commission for Agriculture Cost and Prices. Answer is 22. आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है, इस तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। टू द पॉइंट क्वेश्चन देखिए, इनके आंसर आपको भी करना है कमेंट बॉक्स में। सिलीगुड़ी इज इन विच इंडियन स्टेट? हु इज वेनेजुएला's एक्टिंग प्रेसिडेंट? द हलवारा एयरपोर्ट इज इन विच स्टेट? As per the recent US-India trade deal, what tariff will be imposed by the US on made in India products? The 16th Finance Commission has recommended that the vertical devolution ratio be dash for 2026-2031. इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप हमें अवश्य बताइएगा। यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का फ्री मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस फ्री मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इस पीडीएफ कोर्स में आपको आरबीआई सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। बैंकिंग अवेयरनेस तो कंप्लीट पढ़ाया गया है, मेंस एग्जामिनेशन में भी काम आएगा और इंटरव्यूज में भी काम आएगा। इसी तरह से इंडियन इकोनॉमी कंप्लीट पढ़ाई गई है, एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस सब एग्जाम में काम आएगी। इंश्योरेंस के बेसिक्स इसमें पढ़ाए गए हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में पूछे जाते हैं बेसिक्स। तो सब कुछ आपको 1 साल के लिए दिया जा रहा है। करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर अवेलेबल है कोर्स, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फर्स्ट कमेंट में पिन कर दिया गया है। फिर भी कोई डाउट है तो हमारा कस्टमर के नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम पर ज्वाइन करना ना भूलें, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।